इनको आए हुए अब तो लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है, इसके बाद भी इंडिया की कई एजेंसीज है जिनकी नज़रें अभी भी है, आपकी फाइल ओपन है एक तरीके से कहा जाए तो आपका क्या कहना है उस बारे में? क्या उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है पर फिर भी उनकी फाइल ओपन है, उनको एक एजेंट की तरह भी कई लोगों ने बोला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अभी भी एजेंसीज की आप पे नजर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो एक बात कहती हूँ, भले मतलब उनकी यही है कि सीमा बाहर नहीं जाए, जो चलती है चले, मैं सारी जिंदगी भले चले। मैं नहीं कहती कि मैं तुम जब मुझे जरा तो घूमूं फिरूं, कुछ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बट मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। तो थोड़ा बताइए, आप कैसा रहा, आपका 2023 कैसा रहा आपके लिए? बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, कैसा आपकी जर्नी रही है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जर्नी मैं तो से कहूँगी मेरे लिए बहुत दुखी रहा है कहीं ना कहीं। अब तो बहुत हम खुश हैं, उसके बाद दुखों के बाद खुशियाँ आती हैं। खुशी भी हमने देखी है, बट स्टार्टिंग में बहुत दुख झेले हैं मैंने। उसके बाद एंड में 2023 के एंड में जाके हमें जाके सुकून की ज़िंदगी मिली है। जैसे मैं वहाँ से आई और जो जुलाई में हमें पुलिस ने पकड़ लिया, फिर थाने का जो सफ़र था वहाँ जेल का, वो मेरे लिए बहुत बुरा था। जब पूछताछ के बाद हम जेल चले गए थे तो बच्चों के साथ वो मेरे लिए बहुत बहुत बुरा समय था। मैं भले 4 दिन रही, बट एक दिन भी मैं मतलब मैं मेरे चेहरे मुस्कान ही नहीं थी, आंसू ही आंसू थे आँखों में, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे छोटी भी लड़कियाँ थी। और जेल का माहौल तो बताया, कहती कैसे कैसे लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं तब मेरे लिए बहुत बहुत रोती थी मैं। मुझे वो मिले कभी नहीं भूल सकती वो दिन, मैं को जो मैंने देखे दिन। तो उसके बाद जब मैं जेल से निकल के हम बाहर आए, उसके बाद कुछ दिन जैसे पूछताछ चलती रही थी, थोड़ा समय था, मीडिया वाले बहुत ज़्यादा थे, तो उसके बाद में हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं लकी है मेरे लिए 2023, क्योंकि मुझे मेरे प्यार मिल गए, मेरे पति सचिन जी मिल गए। तो लकी भी मानती हूँ, बट कहीं ना कहीं दुख भी थे। कहते हैं ना, दुखों के बाद खुशियाँ आती हैं। कोई भी मतलब ऐसा कुछ जो पाना चाहता है आसानी से नहीं मिलता, तो मैंने इनको पाना चाहा। दुख तो बहुत देखे मैंने, बट अब बहुत खुश हैं जी। आपका? जी बिल्कुल। और क्या कहते हैं, जो सीमा के साथ था वो मेरे साथ था। जी बिल्कुल। जैसे पुलिस के वहाँ रहे, थाने में जेल गए, तो वो समय बहुत बुरा था। उसके बाद थोड़ा उससे धीरे 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 अच्छा 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 हो जाएगा। अब बहुत अच्छा चल रहा है फिर। जी। और इनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। सचिन जी को लोग कुछ भी कहते हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है, बट इनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। जो इन्होंने मेरे लिए झेलाना, ये मुझे मतलब वहीं पे हाथ उठा सकती है, मुझे नहीं चाहिए। हालांकि इनको लोगों ने पूछा, पुलिस ने पूछा कि तुम छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, पर नहीं, एक कदम पे खड़े रहे, एक पैर पे खड़े रहे मेरे लिए। मुझसे ज़्यादा इन्होंने दुख देखे। इनको पीटा, मतलब बहुत कुछ था, मैं वो नहीं बोल सकती। बट जो सचिन जी के साथ हुआ ना, कोई और होता शायद इतना नहीं बर्दाश्त कर पाता। फिर मेरे जो पति जी के साथ हुआ, वो मेरी आंखों के सामने जो इनके साथ मतलब जो भी जो चीज़ें हुई थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर सचिन जी के अलावा कोई और होता ना, तो भाग जाता, हाथ उठा लेता, बट मेरे पति ने मेरा साथ दिया। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत, बिल्कुल। कहते हैं इतनी ऐसी मोहब्बत जो दो देशों को एक तरीके से जोड़ने वाली मोहब्बत है, वो आपकी हमारे आज के वीर ज़ारा कहें हम अगर, तो गलत नहीं होगा। और 2024 की अब हम बात करते हैं। अब नया साल आ गया है और नई नई चीज़ें आप लोग करेंगे, क्या प्लानिंग है? क्या कुछ खुशियाँ आपके लिए लेकर आने वाला है साल? कुछ नया, कुछ हमने सुना है कुछ? जी बिल्कुल, राइट सुना है आपने। पहले तो मेरे लिए स्टार्टिंग में ही बड़ी खुशी आ गई, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये आपके चैनल से बता रही हूँ। मेरे तीनों बच्चे, मुन्नी तो छोटी है, मेरे तीनों बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी मेरी ये चिंता थी, मुझे परेशानी थी, और भगवान का मतलब मैं धन्यवाद कहूँगी कि मेरे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। तो ये मेरी चिंता ख़त्म हो गई, और भी खुशियाँ आएंगी। और क्या खुशी आएंगी, थोड़ा बताइए तो हमारे दर्शक। और भी बहुत खुशियाँ आएंगी आप सबकी मतलब दुआओं से, आशीर्वाद से। बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आएंगी, इतना ही बताऊंगी। और कुछ चीज़ें कैमरे बंदा नहीं बोल सकता, बट बहुत और भी खुशियाँ आएंगी आप सबका आशीर्वाद से। हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, भगवान ने चाहा तो ज़रूर सब नॉर्मल रहा, ठीक रहा तो भगवान की कृपा से। और बहुत अभी खुश है हमारा परिवार, हमारे बाबा, हमारी फैमिली बहुत खुश है, बहुत सुखी, अच्छे से रह रहे हैं। कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ लोग मतलब कुछ लोग भारत के भी है, कुछ लोग हैं जो मतलब हमारे साथ अच्छे रहे, पता नहीं कौन सी बात उनको बुरी लगी, उल्टा सीधा बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं उनसे उल्टा उनको कुछ नहीं कहूँगी, इतनी रिक्वेस्ट कहूँगी, मुझे कहते रहो, बच्चों के लिए कोई कुछ ना कहे, बच्चे तो मासूम है, इतना ही कहना चाहूँगी।
तो हमें जो उड़ती उड़ती खबर आई थी वो जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अब आप क्लियर तो नहीं बता रहे हैं, पर अगर आप दोनों के कोई प्यार की निशानी आती है तो क्या चाहते हैं सीमा जी आपका, कि बेटा हो अगला कि बेटी हो, क्या चाहते हैं? दोनों में से जो भी होगा मेरे लिए वही चीज़ होगी। मैं नहीं चाह कहती कि लड़का हो, हाँ। लड़की होगी तो फिर भी ठीक है। मैं 3 लड़की एक लड़का तो है, हमें ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी हम दोनों के लोग कहते हैं कि हाँ सचिन जी और सीमा का ये बच्चा है, प्यार तो की इसलिए निशानी हाँ है। मोहब्बत की निशानी है, तो ज़रूर हमने किया। इसलिए तो अब भगवान ने चाहा तो जो भी हुआ, लड़का लड़की जो भी हो, मेरे सचिन जी का होगा। तो जो भी होगा, ये बच्चे पहले हैं, वो भी बच्चे मुझे बहुत प्यारा होगा, बट ये भी बच्चे बहुत प्यारे हैं। और मीना जी तो मुन्नी के लिए बिल्कुल दीवाने हैं, मैं तो ये कहूँगी। दिन रात मुन्नी मुन्नी मुन्नी, और मुन्नी पापा पापा करती रहती हैं जी। सचिन जी आप क्या चाहते हैं, आपका लड़का हो कि लड़की हो, क्या चाहते हैं? ये लड़का हो लड़की हो एक ही बात है मेरे लिए तो। कुछ नाम वाम सोचे हैं आपने, कुछ क्या नाम रखेंगे? अगर बेटा होता है तो क्या नाम रखेंगे, बेटी होती है तो क्या नाम रखेंगे? जब की जब देखी जाएगी। आपने कुछ नाम सोचे हो जो आपको अच्छे लगे हो हिंदुस्तान आने के बाद, या बेटी होगी तो अगर तो मीरा रखूंगी, और मतलब अगर लड़का हुआ तो कृष्ण जी के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई एक नाम उठाऊंगी मैं। पर इन दोनों में से कोई, हाँ मीरा नाम, लड़की हुई तो मीरा मैंने सोच रखा है, मीरा होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, 22 जनवरी को है, तो अगर आपको निमंत्रण अगर मिले वहाँ का तो क्या आप जाना पसंद करेंगी वहाँ? अयोध्या कौन नहीं जाना पसंद करेगा, बट हमारी तैयारी है। मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह कह रहे थे कि हम ज़रूर जाएंगे और पैदल जाएंगे, और ज़रूर मैं, मेरा परिवार, बबीता मम्मी की पूरा परिवार, हम लोग पैदल जाएंगे। और मेरी भी ये दुआ है कि वो दिन जल्दी है। वकील साहब कह रहे थे बस ये जुलाई, ये महीना ख़त्म होने दो, 22 जनवरी के बाद हम देखेंगे कोई सही डेट, तो हम परमिशन लेके हम ज़रूर जाएंगे और पैदल जाएंगे यहाँ से, और वो बहुत जल्द जाएंगे जी। बहुत खूबसूरत। अब सचिन जी आप मुझे बताइए, जैसे अभी भी इनको आए हुए अब तो लगभग 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, इसके बाद भी इंडिया की कई एजेंसीज है जिनकी नज़रें अभी भी है, आपकी फ़ाइल ओपन है एक तरीके से कहा जाए तो आपका क्या कहना है उस बारे में? क्या उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है पर फिर भी उनकी फ़ाइल ओपन है, उनको एक एजेंट की तरह भी कई लोगों ने बोला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में क्या कहते हैं, जांच होती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यहाँ पर अब भी फिलहाल जैसे हैं अब भी फिर भी खुश हैं। जांच वो तो होती रहेंगी जब तक होती रहेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अभी भी एजेंसीज की आप पे नज़र है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो एक बात कहती हूँ, भले मतलब उनकी यही है कि सीमा बाहर नहीं जाए, जो चलती है चले, मैं सारी ज़िंदगी भले चले। मैं नहीं कहती कि मैं तुझे, आप मुझे ज़्यादा तो घूमूँ फिरूँ, कुछ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बट मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मुझे पाकिस्तान की ज़िल्लत की मौत से अच्छा है मैं यहीं मर जाऊँ। इज़्ज़त की मौत तो होगी, अपने पति के साथ तो होंगी। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे भले तुम सारी ज़िंदगी ना दो, बट मुझे यहाँ पे रहने की परमिशन हो, जैसे भी रह रही हूँ मैं ऐसे रहना चाहिए। ना पता चेंज करेंगे, ना एड्रेस चेंज करेंगे, ना मैं कहीं बाहर जाऊँगी। बस मेरे बच्चे जा रहे हैं, मेरे पति कोई ज़रूरत की चीज़ होती है तो मुझे ला के देते हैं, मुझे बस यही चाहिए। मैं नहीं बाहर, मैं अपने घर में बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं यहाँ आज़ादी की सांस लेती हूँ, भले घर के अंदर हूँ फिर भी सुकून की सांसें लेती हूँ मैं, तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है, भगवान जी से प्रार्थना भी है कि बस आप लोग यहीं रहने दो, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। अगर ऐसा ना हो, भगवान ऐसा ना करे कि आपको कल को ये जांच पूरी होने के बाद गवर्नमेंट ने अगर ये निर्णय लिया कि आपको वापस भेजेंगे, तो क्या करेंगे आप? मैं मर जाऊंगी, जो मुझे करना पड़ा मैं वो कर दूंगी, बट मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे लिए वहाँ मौत ही है, एंड मेरे लिए वहाँ मौत ही है। 10 दिन भी मुझे ज़िंदा नहीं रखेंगे, ज़िल्लत की मौत देंगे और पता भी नहीं पड़ेगा सीमा कहाँ गए। तो इससे अच्छा है मैं यहीं मर जाऊँ, अपने प्यार के लिए मर जाऊँ, कम से कम 2 लोग मानेंगे तो सही। बाकी पाकिस्तान जाना मुझे किसी भी सूरत में कबूल स्वीकार नहीं है। और मैं यही कहूँगी वो मुझे भूल, मैं जो कहते पाकिस्तानी मुझे भूल ही जाए, मुझे बस यही चाहिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, वो उल्टा सीधा बकवास करते हैं पर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भारत के लोग बहुत प्यार देते हैं। अभी भी मेरे एक पापा बने हैं वैष्णो देवी से, अभी उठ के गए हैं वो यहाँ से, अपनी पूरी मम्मी को लेकर है, पूरे परिवार को लेकर है। उनकी आंखों में मेरे लिए आंसू आ जाते हैं कि बेटी हम अगर तुम यहाँ गई या कुछ ऐसा हुआ तो हम नहीं जी पाएंगे, तुम हमारे सनातन धर्म में आई हो। मतलब मुझे मन से उन्होंने मुझे बेटी माना है, तो उन लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। कई सारे लोग हैं, किसी ने मुझे बहन बनाया है, किसी ने मुझे बेटी बनाया है, किसी ने कोई अंकल का रिश्ता दे रहा है, हर तरह को रिश्ते लोग दे रहे हैं और बहुत इमोशनल कहते हैं ऐसा हम दिन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे बहुत प्यार करते हैं, भारत के लोग बहुत बहुत अच्छे हैं।
इसलिए मैं सुबह शाम कहती हूँ मेरा भारत महान, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जी। ऐसी नौबत ना आए पर अगर सीमा जी को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो आप जाएंगे उनके साथ? पहली बात तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, और हमें पूरा पक्का भरोसा है, पूरा विश्वास है जी, और फिर भी हम बहुत खुश हैं और ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपका मन से क्या आता है कि अगर इनको भेजा जाएगा तो क्या आप जाएंगे इनके साथ? वो आपके लिए, आपके प्यार के लिए पहली बात तो यहाँ ये जाएगी नहीं, और क्या कहते हैं, यहीं मर जाएगी, हम दोनों यहीं मर जाएंगे जी। एकदम लैला मजनू वाला प्यार आप दोनों का है। और अयोध्या में राम मंदिर अभी बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, तो सीमा जी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे, तो आप पूरा परिवार सब साथ में जाएंगे? सब जी हाँ, पैदल जाएंगे और पूरा परिवार के साथ जाएंगे।